दे दो यार, मुझे भी थोड़ी सी बोटी दे दो। चल जा यहाँ से। अपनी जान पर खेल कर लाया हूं और इसका फल तुझे दे दूं। प्लीज थोड़ी सी दे दो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। मुफ्तखोर, पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं। थोड़ी सी बोटी दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुम उस जंगल के बादशाह बन सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे पास? मैं एक ऐसे बाग को जानता हूँ जहाँ सुर्ख फल लगे हैं, और जो वो फल खाता है उसकी याददाश्त चली जाती है। तुम वो फल तोड़कर बादशाह को खिला देना। बादशाह की याददाश्त चली जाएगी। जब उनकी याददाश्त चली जाएगी तो तुम किसी और जानवर से उनको मरवा के खुद बादशाह बन जाना। बात तो ये ठीक कर रहा है। वैसे भी मेरे पास इतना ज्यादा गोश्त है, थोड़ा उसको दे देता हूं। ये लो खाओ गोश्त और उसके बाद बताओ। वाह, मजा आ गया। उसके बाद कव्वे ने सारी कहानी बताई कि कहाँ पर बाग है और उस बाग पे कैसे जाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस बाग की निगरानी एक हाथी के हाथ में है। सो इस हाथी को तुमने किसी तरह बेवकूफ बनाना है और बाग तक पहुंचना है। कल दोनों चलते हैं। तुम हाथी को बातों में लगाना और मैं चुपके से जाके फल तोड़ लूंगा। ठीक है, तो फिर कल शाम को चलेंगे। अरे हाथी मियाँ, कभी हम गरीब लोगों से भी बात कर लिया करो। माना कि अब बड़े लोग हैं, हम अब को नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब बिल्कुल ही हमें कोड़ा क्रिकेट ही समझ ले। नहीं कुएं मियाँ, बोलो क्या बात है। असल में मेरी जगह जंगल से बहुत दूर है, इसीलिए मुलाकात नहीं हो पाती। ये दोनों बातें कर रही थे कि गीदड़ मौका देख के चुपके से पीछे से निकलकर बाग में पहुंच गया। उसने देखा बाग में बड़े मीठे मीठे सुर्ख फल लगे हुए हैं। उसने चंद फल तोड़े, थैले में डाले और निकल आया। चलो भाई हाथी मियाँ, मैं तो इधर से उड़ रहा था तो सोचा तुमसे भी मुलाकात कर लूं। अब मैं घर चलता हूँ, वैसे भी शाम होने वाली है, तो फिर तुमसे बात करूंगा किसी दिन। हाँ भाई, क्यों नहीं। जब भी इधर से आया करो तो मुझसे मिल लिया करो। बंदा अपने दुख दर्द बांट लेता है। ठीक है, मैं चला। शुक्रिया कुए भाई, अब मैं जा रहा हूं। इन फलों को उस नदी के अंदर फेंक दूंगा जिस नदी से पूरे जंगल के जानवर पानी पीते हैं। जब वो पानी पिएंगे तो उनके याददाश्त चली जाएगी और फिर मैं अपने साथियों के साथ मिलकर उस जंगल पे कब्जा कर लूंगा। साथियों, मेरे पास एक बड़ी ही जबरदस्त खबर है और आप सुनोगे और खुश हो जाओगे। अबे तुम्हारे पास क्या खबर होगी? शहर में जाके खाना चोरी करने की, या इधर कोई बंदर का तमाशा देख लिया होगा? नहीं, ऐसी खबर है कि आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगी। शेरवानी पहने की तैयारी करें। अब हम इस जंगल के बादशाह बन जाएंगे। वो कैसे? गीदड़ ने उनको पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी मुलाकात कुएं से हुई। फिर वो बाग में गया, फिर वहां से फल तोड़े और नदी के अंदर फल डाल दिए। ओ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ, अब बस हमने ये करना है कि जूं ही शेर इस नदी से पानी पिएगा, याददाश्त तो उसकी चली जाएगी। हम तीनों उसको किसी अकेली घाटी में देख के उस टाइम मारेंगे जब कोई जानवर उसको देख ना रहा हो। अरे यार लोमड़ी, गर्मी का मौसम है, बहुत प्यास लगी है। मैं जरा नदी से पानी पिए जा रहा हूँ। बादशाह सलामत, अभी तो बहुत धूप है, शाम के टाइम चले जाए जाना, साथ में घूम फिर लीजिएगा। नहीं लोमड़ी, अभी मैंने जाना है। शेर इतना कहकर नदी की तरफ पानी पीने चला गया। दूसरी तरफ झाड़ियों में छुपे भेड़िया लगड़भगा और गीदड़ देख रहे थे। वो देखो यार, शेर पानी पीने आ रहा है। अब हमने बिल्कुल तैयार रहना है,
जो ही ये पानी पी के किसी ऐसी जगह से गुजरेगा जहां तक कोई जानवर न हो, हमने उसके ऊपर अटैक करना है। हाँ, हम तैयार हैं। शेर ने पानी पिया और वापस अपनी गार की तरफ जाने लगा। शेर आगे आगे, भेड़िया, गीदड़ और लगड़भगा उसके पीछे पीछे इस इंतजार में थे कि ऐसी जगह मिले जहां कोई जानवर देख न रहा हो। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि हर रास्ते में कोई न कोई जानवर मौजूद था। करते करते शेर अपने गार के अंदर पहुंच गया। जब शेर अपनी गार के अंदर पहुंचा, दवाई ने अपना असर करना शुरू किया। चूंकि शेर ने बहुत ज्यादा पानी पी लिया था, शेरों बेहोश हो गया। उस गार के कोने में गड़ा था और शेर उस घरे में गिर गया। गार के बाहर गीदड़, लगड़भगा और भेड़िया खड़े थे। अब देखो, हमें शेर को मारने का मौका तो नहीं मिला। अब हम ये काम करते हैं कि रात के टाइम शेर की गार में चलते हैं और इधर उसको मारने की कोशिश करते हैं। देखेंगे, अगर उसकी यादाश्त चली गई है तो फिर हम उसको मार देंगे, और अगर उसकी यादाश्त नहीं गई है तो फिर हम उसके हालचाल पूछ के वापस आ जाएंगे। रात के बाद गीदड़, लगड़भगा और भेड़िया शेर की गार में पहुंचे। लेकिन शेर को वो पूरी गार में ढूंढते रहे, लेकिन शेर उनको अपनी गार में नहीं मिला। वो बड़े परेशान हुए कि ये शेर गया तो गया किधर। सुबह हुई, पूरे जंगल में खबर फैल गई कि शेर नहीं मिल रहा था और सब जानवर परेशान थे। भाइयों, मुझे लगता है कि शेर की यादाश्त चली गई है और वो हो सकता है कि जंगल छोड़ के चला गया हो, चूंकि पूरे जंगल वो नहीं मिला। हाँ, तो अब हम जंगल पे अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। ऐसे नहीं, पहले हम एक झूठी खबर फैलाते हैं। कौवे से कहते हैं वो झूठी खबर फैलाए कि रात को उसने देखा था कि दूसरे जंगल के शेर आए थे और हमारे जंगल के शेर को अगवा करके ले गए, ताकि जंगल के अंदर बादशाह का फुकदान पैदा हो और जानवर अपना एक नया लीडर इंतखाब करें। भेड़िए ने गीदड़ से कहा कि कौवे से मिलो और उसे कहो कि वो लोमड़ी को जाके ये झूठी खबर दे। गीदड़ उसी वक्त कौवे के पास गया। देखो, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है, तुम्हें हम और गोश्त देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें मुझे 1 महीने का गोश्त देना पड़ेगा। ठीक है, हम कल ही तुम्हें एक ताज़ा हिरन देंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद जाके ये खबर फैला दूंगा। कुआ लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी बहन, रात को मैंने देखा था दूसरे जंगल से शेर आए और उन्होंने हमारे जंगल के शेर को अगवा कर लिया है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो उसे जिंदा छोड़ेंगे। हमें अपना कोई नया लीडर मुंतखब करना चाहिए। नहीं, हम अपने शेर को ढूंढेंगे। मैं अभी ऐलान करती हूँ कि सब जानवरों की सभा बुलाई जाए। साथियों, हमारे शेर महाराज को दूसरे जंगल के शेरों ने अगवा कर लिया है। अब हम सारे जानवर इन शेरों से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हम इस जंगल में जाएं और अपने शेर को ढूंढें। या हो सकता है उन्होंने इसी जंगल के अंदर ही शायद हमारे बादशाह को, हमारे महाराज को किसी गड्ढे के अंदर कैद कर लिया हो। सो हमें अपने महाराज को ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर वो महाराज को अगवा करके ले गए हैं तो हमें अपने जंगल में ढूंढने की क्या जरूरत है? ये कोई पक्की खबर नहीं है, ना हम में से किसी ने देखा है सिवाय कौवे के, तो लिहाजा हमें अपने जंगल में भी तलाशी लेनी चाहिए। जरूर, लेकिन हमें अपना कोई लीडर भी मुंतखब करना चाहिए। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। पहले हमें पता चले शेर महाराज वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसके बाद फैसला होगा कि इस जंगल का अगला लीडर कौन बनेगा। हाँ, तब तक आर्जी तौर के ऊपर इस जंगल के फैसले फिलहाल मुअत्तल रहेंगे। कोई भी इस जंगल का फैसला नहीं किया जाएगा जब तक हमारे शेर महाराज का कुछ पता नहीं चल जाता। महफिल बर्खास्त हुई और सारे जानवर शेर महाराज को ढूंढने के लिए जंगल के दूर दराज इलाके की तरफ निकल पड़े। यार, शेर का तो काम तमाम हो गया है।
अब हम अपने जोर बाजू के ऊपर भी उस जंगल की बादशाहत ले सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें जंगल के खजाने का नहीं पता। जंगल के खजाने का पता सिर्फ गधे को है। तो इसका मतलब है हमें गिधे को भी मारना पड़ेगा। गिधे को अगर हमने मार दिया तो हमें खजाने का पता नहीं चलेगा। हमें गिधे से अगलवाना पड़ेगा। ये बात तो है, लेकिन हमें वो गधा ऐसे बताएगा नहीं। हमें जरूर उसको किसी जाल में फंसाना पड़ेगा और फिर वो हमें बताएगा। वैसे अगर हम गधे को मारना चाहें तो अभी मार सकते हैं, लेकिन उसके मारने से हमें खजाने का पता नहीं चलेगा। भेड़िया रीछ के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। ठीक है, अगर मुझे शहद मिलेगा तो मैं काम करूंगा। रीछ तैयार हो गया। शाम हुई और इधर हाथी को अभी कुछ भी नहीं पता था कि जंगल में क्या हो रहा है। हाथी ने जब बाग की चेकिंग की तो उसने देखा कि एक जगह से फल गायब हैं। हाथी बड़ा परेशान हुआ कि ये फल कहाँ से गायब हो गए। इससे पहले कि इन फल का कोई गलत इस्तेमाल कर ले, मुझे फौरन शेर को ये बात बतानी पड़ेगी। हाथी फौरन बाग से निकला और शेर की गार की तरफ रवाना हुआ। हाथी अभी शेर की गार की तरफ आ रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात लोमड़ी से हुई, जो शेर को तलाश करने के लिए जंगल में फिर रही थी। लोमड़ी बहन, इधर क्या कर रही हो? इधर तो कोई नहीं आता। क्यों हाथी भाई, आपको नहीं पता क्या हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। शेर महाराज 2 दिन से गायब हैं। कौवे ने बताया है कि इसने देखा कि शेर महाराज को दूसरे जंगल के जानवर आके ले गए और हम 2 दिन से शेर महाराज को ढूंढ रहे हैं। हमें उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हाथी कुछ सोचने लगा। हाथी ने सोचा कहीं किसी जानवर ने वो फल चुरा के तो शेर को तो नहीं खिला दिए, जिससे शेर की यादाश्त चली गई। अगर ज्यादा मिकदार में वो फल खा लें तो वो जानवर बेहोश भी हो जाता है और बेहोश जानवर को किसी घड़े में भी फेंका जा सकता है। शायद वही फल शेर को किसी ने खिलाए हों। शेर बेहोश हो गया हो और उसको किसी घड़े में फेंक दिया हो। हाथी भाई क्या सोच रहे हैं? लोमड़ी देखो, मुझे कुछ ना कुछ ये गेम समझ आ रही है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना। शेर महाराज ने एक ऐसा बाग बनाया था जिसके अंदर ऐसे फल उगाए थे जिसको खाने से यादाश्त चली जाती थी। और ये फल बाग शेर महाराज ने इसलिए लगाया था कि ताकि कल को मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे अंदर ताकत इतनी बाकी नहीं रहेगी कि मैं इस टाइम जो बगावत करेगा उसको कंट्रोल कर सकूं। तो इसको हम ये फल खिला देंगे बहला फसला के, ताकि इसकी यादाश्त चली जाए और जंगल के अंदर बगावत पैदा ना हो। वो फल जंगल से किसने चुरा लिए हैं? और मुझे लगता है कि वही फल बादशाह को खिला दिए गए हैं। और अगर उसने एक हद से ज्यादा खिलाए हैं तो वो बेहोश हो गया होगा और किसी जगह उसको फेंक दिया गया होगा। ओ मेरे खुदा, इतनी खतरनाक चाल ये किसने चली होगी? गिधा किधर है? शायद उसने ये काम ना किया हो। वो तो सुबह से शेर महाराज को ढूंढ रहा है। सारे जानवर ढूंढ रहे हैं। चलो गधे के पास चलते हैं। दोनों गधे को ढूंढने के लिए चल पड़े। गधा अपनी गार की तरफ जा रहा था। जून ही वो तंग घाटी में पहुंचा, लगड़बगे, गीदड़ और भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। बचाओ, बचाओ! इतने में प्लान के मुताबिक रीछ आ गया और रीछ ने लगड़बगे, भेड़िए और गीदड़ को मार के वहां से भगा दिया। खबरदार, जो तुमने किसी जानवर को मारा शेर नहीं है तो क्या हुआ? तुम उस जंगल के जानवरों पे हमला करोगे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद तुमने किसी जानवर पे हमला किया तो। वो तीनों भाग गए। गधा ये मंजर देख रहा था। गधे भाई, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई। मैं मरकर भी आपका एहसान चुका नहीं सकूंगा। अरे अरे, कोई बात नहीं, ऐसा ही है। लेकिन गधा दिल में सोच रहा था कि रीछ इतना ताकतवर तो नहीं है कि वो लगड़बगे, भेड़िए और गीदड़ का मुकाबला कर सके। आखिर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। कि रीछ ने फौरन उनको धमकी दी और ये भाग के चले गए। उन्होंने रीछ के साथ लड़ाई क्यों न की? गधे भाई, मैं आपको गार तक छोड़ूं? नहीं नहीं रीछ भाई, अब मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अब मेरी गार करीब है
अब मैं पहुंच जाऊंगा, मेहरबानी। गधा अपनी गार के अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद रीछ उसी गार में आया खाना लेके। गधे भाई खाना खा लो, चोट भी आई है। मैं कल का भी खाना दूं, दे जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई हो तो अब जैसा हो। गधे ने हमदर्दी वाले जुमले बोले ताकि रीछ को यकीन हो जाए कि मुझे उस पर एतबार आ गया है। रीछ खुश होके उसकी गार से निकल गया। गधे का शक रीछ के ऊपर पक्का हो चुका था। इधर जून ही हाथी और लोमड़ी गधे के गार के बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रीछ गधे की गार से बाहर निकल रहा है। वो दोनों झाड़ी में छुप गए और रीछ चलता हुआ अपनी गार की तरफ निकल गया। इसके जाने के बाद वो दोनों गधे की गार की तरफ बढ़े। गधा उन दोनों को देख के हैरान रह गया। हाँ भाई गधे, ये रीछ तुम्हारी गार में क्या कर रहा था? गधे ने पूरा वाकया सुनाया। उसका मतलब है कि किसी ने वहां से फल चोरी किए हैं और उस नदी के अंदर डाल दिए हैं। फिर जिसने थोड़ी मिकदार में पिया उसकी तो याददाश्त चली गई, और जिसने ज्यादा मिकदार में पिया वो बेहोश हो गया। शेर बेहोश हो गया है और अशीर को किसी गड्ढे के अंदर फेंक दिया गया है। मैं जा रहा हूँ वापस बाग के अंदर। मैं वहां से ऐसी दवाई लेके आऊंगा, जब वो शेर को पिलाई जाएगी तो शेर फौरन होश में आ जाएगा। तुम दोनों जाओ, शेर को ढूंढो, हर गड्ढे के अंदर तलाश करो। तीनों दिन के थके हुए थे, लेकिन सूरत-ए-हाल इतनी पेचीदा थी, ये तीनों फौरन बाहर निकले और अपनी अपनी मुहिमजुई शुरू कर दी। गधा शेर को ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंचकर थक गया। उसने सोचा, चलो नदी से पानी पी लेता हूँ। जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पे छोटे छोटे जानवर मरे पड़े हुए थे। अरे ये छोटे छोटे जानवर क्यों मर गए हैं? शायद गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी की वजह से मरे हैं। गधा पानी पीने लगा था कि उसे एक दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया ने आवाज दी। अरे गधे भाई, ये पानी ना पीना वरना तुम भी मर जाओगे। क्यों? पानी क्यों? पानी में क्या है? मैं क्यों मरूंगा? मैं तो इससे। ये जितनी भी चिड़िया और मछलियां मरी हुई हैं, ये सारी इसी पानी की वजह से हैं। इस पानी पीने की वजह से सारे जानवर मर रहे हैं। क्यों? इस पानी में क्या है? पता नहीं इस पानी में क्या है, लेकिन पिछले 2 दिन से उस नदी में से जो भी पानी पीता है वो मर जाता है या उसकी याददाश्त चली जाती है। गधा बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि कोई हमारे जंगल में कोई गेम तो नहीं खेल रहा कि उसने नदी का पानी खराब किया है और जो जानवर पानी पी रहे हैं कुछ मर रहे हैं, कुछ शायद याददाश्त चली गई है। कहीं शेर को भी ये पानी तो नहीं पिला दिया गया हो। गधे को डर लगने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ तीनों मजे से हिरन खा रहे थे। यार, जिंदगी का मजा तो अब आया है। रोज ताजा गोश्त खाने को मिलता है, ताजा खून पीते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं। अभी तो वो जो सफेद हिरन है वो इससे भी मोटा है। बस नजर रखो, कल वही हमारा डिनर होगा। मजा ही आ जाता है। यारो, वो शेर का क्या हुआ? वो तो वापस नहीं आया। खप गया होगा कहीं। छोड़ो, सामने ये है, मौज करो जिंदगी। अब भी तो जिंदगी एंजॉय करने का मौका मिला है। इधर पूरा दिन और पूरी रात गधा और लोमड़ी ने हर जंगल का गड्ढा देख लिया, लेकिन उनको कहीं भी शेर नहीं मिला। हाथी भी जंगल से दवा लेके पहुंच गया था। तीनों शाम को इकट्ठे हुए। जंगल का हर कोना देख लिया, हर गड्ढा देख लिया, हर गार देख ली, लेकिन शेर का कोई नामो निशान नहीं। मैंने भी यार नदियां देख ली, यार दरख्त देख लिए, झाड़ियां देख ली हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ना ही शेर के निशान है वहां पे। गार को देखा है? नहीं, शेर की गार को सरसरी सा देखा है, लेकिन उसमें कोई सर्चिंग वगैरह नहीं की, बाहर से देखा था। शेर की गार में ही देखो, शायद कहीं कोई गड़ा हो, उस गड़े के अंदर वो बेहोश होके गिर गया हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अभी इस टाइम शेर की गार के बाहर लगड़ भगा और भेड़िया होते हैं, सो हम नहीं जा सकते। पहले ही उन लोगों ने जंगल का चार्ज संभाल लिया है, सो हम उनसे लड़ भी नहीं सकते। ठीक है, ऐसा करते हैं रात के टाइम में,
और गधा गार की पिछली साइड आवाजें निकालेंगे, डराएं, धमकाएंगे। जब ये आवाजें सुन के उधर आएंगे तो तुम गार के अंदर चली जाना और उसकी तलाशी ले लेना। ठीक है। रात हुई। गिधे और हाथी ने गार की पिछली साइड की तरफ आवाजें निकालना शुरू कर दी। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या दुश्मन ने हमला तो नहीं किया? चलो चल के देखते हैं। जॉन ही ये दोनों गार की पिछली साइड की तरफ गए। लूमड़ी गार के अंदर दाखिल हुई। उसने गार की तरफ देखना शुरू किया। करते करते वो गार के कोने में पहुंची। उसे वहां गड्ढा नजर आया। हाँ, ये गड्ढा तो है, चलो इसमें मैं देख लेती हूँ। गड्ढे में उसने झांक के देखा तो शेर बेहोश पड़ा था। शेर को बेहोश देखा और वो वापस दोबारा जंगल की तरफ चली गई, जहां हाथी और गधा थे। भाइयों, मैंने देखा है, शेर इसी गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है। अब हमने सिर्फ इसको वहाँ से बाहर निकालना है और इसको दवाई पिलानी है, लेकिन ये प्लानिंग के साथ होगा। ठीक है, हम रात के पिछले हिस्से में जाएंगे। जब ये सारे सो रहे होंगे, हम वहां से शेर को निकाल लाएंगे और उसको दवाई पिला देंगे। ऐसा ही हुआ। रात के पिछले हिस्से लूमड़ी, गधा और हाथी गार के अंदर गए। उन्होंने शेर को गड्ढे से निकाला और वापस जंगल में ले आए। ये लो लोमड़ी, ये इसको दवाई पिलाओ, ये होश में आ जाएगा। लोमड़ी ने शेर को दवाई पिलाई और शेर होश में आ गया। हाँ भाई, तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मुझे इस जंगल में कौन लाया है? मैं तो अपने गार में सो रहा था। हाथी ने शेर को सारी कहानी सुनाई। शेर को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से दहाड़ा। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बादशाह सलामत, ये वक्त जज्बात में आके गलत फैसला करने का नहीं है, बल्कि हमें सोच समझ के फैसला करना होगा। क्या करना चाहिए? बादशाह सलामत, हमें जानवरों को साथ मिला के इन तीनों का और इन तीनों के जो साथी हैं उनका मुहासरा करना है, और फिर आप जाएंगे और तीनों से लड़ें। अगली सुबह लूमड़ी खुफिया तौर पर सब जानवरों से मिली और उनको सारी बात शेर की समझाई। तीनों हिरन खाकर अभी तक सो रहे थे। सब जानवरों ने उनका मुहासरा कर लिया। इतने में शेर आया और वो जोर से दहाड़ा। तीनों उठ गए और साथ उनके साथी भी। ये क्या हो रहा है? शेर को देख के वो पहले ही डर गए। शेर ने बना कुछ कहे उनको पटक पटक के मारना शुरू कर दिया। वो बहुत चलाते रहे कि बचाओ बचाओ। सारे जानवर आ गए। हाथी ने पांव रखना उनके ऊपर शुरू कर दिया। बहुत मारा। इसके बाद शेर ने सबके सामने बात की। इन तीनों ने कितनी प्लानिंग के तहत मुझे यहाँ से हटाया और ये बादशाह बनना चाहते हैं। हाथी ने पूरी कहानी सारे जानवरों को सुनाई। मैं हुक्म देता हूँ कि मैं उन तीनों को हमेशा के लिए जेल में भेज रहा हूँ। ये आज के बाद किसी भी जंगल में नहीं जा सकेंगे। ये हमेशा इस गड्ढे के अंदर रहेंगे। और आज मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि वो जो बाग मैंने उगाया था ताकि कोई बगावत न कर सके, इस बाग को भी आज मैं खत्म करने का हुक्म देता हूँ। अगर किसी ने बगावत करनी है तो वो दलील के साथ करे, उसको इजाजत है। अगर दलील के बगैर करेगा तो मारा जाएगा।